सबसे पहले आ रहा है। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन अखिलेश हियर। बहुत दिन हो गया था फेसबुक लाइव की, और जब लंबा हो जाता लगता कुछ ना कुछ तो रूबरू हो ही जाए आप लोगों से। दोस्तों लंबा टाइम हो गया, लेकिन एक बात करना पड़ेगा कि आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 4 साल बेमिसाल। मैं ओके लाइव करता हूँ, आप सभी लोग को पता है, मैक्सिमम लोग को पता है एग्जैक्टली। हाय सूरज जी, कैसे हो आप? ओके। हेमकांत जी, ध्रुव जी, ओके। वीरेंद्र सैनी जी, अवनीश तिवारी जी, ग्रेट। मतलब सारे धुरंधर यहाँ पे आ चुके हैं। ओके ग्रेट। ओके, तो फ्रेंड मैं बोल रहा था कि 4 साल बेमिसाल। ओके लाइव को 4 साल हो चुके हैं, और हमें भी लगभग 14 महीने हो चुके हैं इस कंपनी में काम करते हुए। लगभग 14 नहीं 26 महीने काम करते हुए। तो लगभग देखा है तो 1.5 साल की तरफ मैं कदम बढ़ा रहा हूँ, और हमारी टीम बढ़ा रही है, और कंपनी 4 साल की हो चुकी है। इन 4 सालों में दोस्तों चीज़ें बहुत बदली हैं, बहुत बदली हैं, बिलीव करो बहुत बदली हैं। अनबिलीवेबल चीज़ें हुई हैं, अनबिलीवेबल चीज़ें होती हैं। लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज बोलते हैं, सर क्या आपने किया, कैसे आपने किया, हमें क्या करना चाहिए। छोटी सी स्टोरी के साथ मैं शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, एक राज्य बहुत भरा पूरा था, यानी एक राजा थे, एक राज्य में बहुत भरा पूरा था। उनके राज्य में हर चीज़ें बेटर हो पा रही थी, सब कुछ था, लेकिन राजा जी के पास एक समस्या थी। उन राजन के पास में बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था। तो राजा ने एक बार मुनादी करवा दी अपने पूरे राज्य में कि मुझे एक बच्चा गोद लेना है। तो जो भी बच्चे हों, सारे बच्चों को, 10 से 11 साल के बच्चे हों, मैं सारे मेरे दरबार में हाजिर हों। जो लोग मेरे साथ मेरे एडॉप्ट में करूंगा, वो आना चाहते हैं, उनको एक टास्क दूंगा। जो टास्क बढ़िया से किसी ने परफॉर्म किया तो एज ए बेटा मैं उसको एडॉप्ट करूंगा, उसको अपना वारिस बनाऊंगा अपने राज्य का। जाहिर सी बात है दोस्तों, खबर फैलने लगी, और खबर फैलते फैलते जब फैली तो लोग इकट्ठे होने लगे। और राजा ने क्या किया कि एक बीज दिया, सभी को एक बीज दिया कि इस बीज को आप जाके उगाओ गमले के अंदर में। जो सबसे बढ़िया उसका पालन पोषण करेगा, यानी कि जो सबसे बचा के सबसे बढ़िया जिसका पौधा निकल के आएगा, उसको मैं राज्य का वारिस बनाऊंगा, अपना बेटा चुनूंगा। दोस्तों जाहिर सी बात है, कंपटीशन शुरू हो गई, ढेर सारे लोग आने शुरू हो गए, और लोगों ने क्या किया, 6 महीने जम के उसका पालन पोषण करना शुरू किया। एक और बच्चा था उसमें से, जैसे सब बच्चों ने किया उसने भी किया, लेकिन उसके साथ एक समस्या थी कि जब वो लगातार 3 महीने तक सब कुछ ध्यान से देखा, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों उसके पौधे में से एक अंकुर भी नहीं फूटा। और ये प्रक्रिया चलता रहा। एक दिन हुआ कि 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद सारे बच्चे राज्य में इकट्ठे हुए, सारे बच्चे वहां पे अपना दिखाना शुरू किए, जिसके पास जो भी था। एक से एक पौधे, एक से एक सुंदर सुंदर खिल रहे थे, सभी के प्यारे प्यारे पौधे थे, किसी का कमजोर, किसी का 19, किसी का 20। और सबका देखने के बाद में सब बच्चे खुश हो रहे थे कि यस मेरा बहुत बढ़िया, मेरा बहुत बढ़िया। राजा ने सबको आशीर्वाद भी दिया कि हाँ आपने बहुत मेहनत किया है। आखिरी लंबा आता उस बच्चे का, उसने देखा कि उसका गमला खाली था, बच्चा सामा हुआ था ऑब्वियसली। राजा बोलते क्या हो रहा है? उसमें कुछ नहीं, मैंने तो 3 महीने बहुत प्रयास किया महाराज, सब कुछ इसको दिया, अपना बेस्ट दिया, हवा पानी खाद जो भी उसका निराई गुड़ाई, बट पता नहीं, आई डोंट नो, ये हुआ ही नहीं कुछ। सारे बच्चे हंसने लगे। राजा ने सबको चुप कराया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सारे बच्चे लाइन से इकट्ठे हुए। राजा गया, सबको पता इसके हाथ किसके ऊपर रखूं, कौन मेरा बच्चा होगा। सारी सभा देख रही कि आखिर कौन होगा। और राजा ने कहा एक हाथ रखा उस बच्चे के ऊपर जिसके गमले में कुछ भी नहीं था। क्यों? उन्होंने बोला कि जो मैंने बीज सबको दिया था वो बीज एक्चुअली बंजर था, वो कभी फूट ही नहीं सकता था। और सभी के साथ ये हुआ होगा, लेकिन सभी ने क्या किया, चीटिंग की, कुछ न कुछ डाल के उसको उगा के लेके आए। लेकिन इकलौता ऐसा बच्चा था, इस बच्चे ने ईमानदारी दिखाई, और इतना पालन पोषण करने के बाद भी कुछ भी नहीं दिखाया, और यहाँ पे आके खाली गमला लेके चला आया। और मुझे राज्य के लिए ऐसा ही वारिस चाहिए। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत कोरिलेट करती है ये स्टोरी, बहुत कोरिलेट करती है। दुनिया भर के लोग डेली फोन करते हैं, डेली बात करते हैं, हर व्यक्ति ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब मैं ट्रेनिंग में आऊं तो मेरा अपलाइन कुछ ऐसा सिखा दे कि मेरी लाइफ में चमत्कार हो जाए। लेकिन दोस्तों चमत्कार नहीं होता, क्योंकि वो जो 6 महीने की तपस्या है, वो जो साल भर की तपस्या जो हमने किया है, सर्दी जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में। मुझे याद है डार्विन ने एक रूल दिया था, उच्चतम की उत्तर जीविता का सिद्धांत। हाई स्कूल में पढ़ा था मैंने। यस, मुझे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो डार्विन ने दोस्तों एक रूल दिया था, उच्चतम की उत्तर जीविता का सिद्धांत। हाई स्कूल में मैंने पढ़ा था। उसमें यह था कि एक समुद्री सीपी 1 साल में कई लाख, लगभग 10 लाख के आसपास अंडे देती है, कई लाख अंडे देती है। और यदि ये प्रक्रिया सही रहे तो कई मतलब कुछ सालों में ही समुद्र सीप सीपियों से भर जाएगा, यदि ये वाकई में सही काम करे तो। एक समुद्री सीपी कई लाख यदि अंडे दे रही है, वो कई लाख सीपी फिर कई लाख अंडे देंगे, तो सोचो कि समुद्र सीपियों से भर जाएगी। लेकिन दोस्त
उस जो ये लाखों सीपियां जो बच्चे पैदा होते हैं, जो अंडे निकलते हैं सीपी से, उनमें बसता जीता वही जो सर्दी, जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम को झेल सके, तूफान को झेल सके, बचा ला। इट्स कॉल्ड उत्तम के उत्तर जीविता का सिद्धांत। जो सर्वाइव वही करो, जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा। बड़ा इम्पैक्ट था लाइफ पे मेरे उसके, आज भी याद, मुझे कुछ नहीं याद नहीं, ये मुझे याद है। तो जो उत्तम होगा वही जीवित रहेगा। आप जरा इस डार्विन के सिद्धांत से और उस स्टोरी से कोरिलेट करना दोस्त, वो बच्चे ने ईमानदारी दिखाई। हमें आप में से कितने लोग हैं जो 6 महीने लगातार बिना पैसा आए काम कर रहे हैं ईमानदारी से, जो हम बोलते हैं ना कि 4 और 5 प्लान रोज होने नहीं कर रहे हैं, होने चाहिए। मुझे याद है कि मैंने अभी अगस्त के अंदर में मैंने अगस्त नहीं सॉरी जुलाई के अंदर मैंने एक पोस्टर शेयर किया था मर्सिडीज GLE का, बेंज का, कि मैंने BMW ले लिया, मैं 1 साल के अंदर अगेन मर्सिडीज लेने जा रहा हूँ। DK सर ने भी शेयर कर दिया। लेकिन दोस्तों DK सर ने शेयर करने के बाद मुझे फोन किया उसी दिन, यार मैंने शेयर तो कर दिया लेकिन बहुत तुम्हारी फ्लैट तो हो चुकी है ना। मैंने कहा नहीं सर, फ्लैट तो बुक नहीं किया। बोले ओह माय गॉड, तो तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे पोस्टर मुझसे, मतलब मेरे पास पोस्टर तुम्हारा आ गया कि मैं मर्सिडीज लेने जा रहा हूँ। मतलब बोले मैंने बोला था सबको, क्योंकि मैंने मर्सिडीज एक्चुअली BMW उनसे लड़के लिया था कि नहीं मुझे तो चाहिए, बहुत लंबा ड्रीम है सर, ड्रीम पूरा कर लेने तो पहले घर होता रहेगा। का ना खिलेस, पहले घर होगा उसके बाद कार आएगी। तो मैंने कहा ठीक है, हालांकि मन तो नहीं लग रहा था बिकॉज पब्लिकली शेयर किया था। मैंने कहा ठीक है डन सर, वही करता हूँ। दोस्तों मैंने फाइनली घर खरीदा और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 10 तारीख को मैं घर में गृह प्रवेश करने वाला हूँ। मुझे याद है कि एक टाइम था, कुछ 5-6 महीने पहले मैंने शेयर किया था, किसी व्यक्ति ने बोला था कि यार ये लोग बार जो इनकम आते हैं फेक चेक आते हैं और ये लोग फेक चेक को प्रमोट करते हैं, है ना। तो उस समय मैंने एक वीडियो लाइव करी थी कि यार लगभग 29 लाख का तो मैंने सिर्फ गैजेट्स खरीदे हैं पिछले 1 साल में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदे मैंने 1 साल में, जो मेरा शौक है कहीं ना कहीं। और आपको जान के खुशी होगी कि दोस्तों मैंने फ्लैट लिया वो EMI पे नहीं है, फुल कैश पेड है, कंप्लीट कैश पे, यानी कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नंबर 1 के पैसे से लिया है, क्योंकि पैसा खाते में आता है, राइट। एंड एक चीज और बताऊं कि जितने की फ्लैट की कॉस्ट है, मैं रिपीट करूंगा, जितने की फ्लैट की कॉस्ट है उसका नियर अबाउट 80% सिर्फ इंटीरियर और गुड्स उसमें लग गए, यानी ऑलमोस्ट 80% खर्च हुआ सिर्फ इंटीरियर में, और साथ में उसके गुड्स में जो मैंने उसमें इक्विपमेंट लगा रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, उसकी बात करूंगा तो ये मेरे सपने से बड़ी है बॉस, सपने से भी बड़ी है। मतलब अनबिलीवेबल है। 10 तारीख को मैं गृह प्रवेश करने जा रहा हूँ, उसकी वीडियोस आपको मिलेंगे जो ऑब्वियसली क्या बनाया है, कैसे बनाया है, लेकिन अनबिलीवेबल है। इसके लिए मैंने फाइनेंस नहीं लिया, वो कैश पेड मेरे पास, मैं चाहता नहीं था मेरे घर का EMI हो, करोड़ों रुपये लग गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, EMI नहीं चाहिए थी। ये पावर है, ये पैसा यहाँ जाता है हमारा। फिर मैंने सर को भी फोन किया कि सर 10 को गृह प्रवेश हो गया, अब तो गाड़ी आएगी। बोले भाई अब ले ले, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगले जो चाहो ले लो। मैंने कहा सर 4 महीने वेट करा चुके हैं आप, ये मतलब कार के पहले घर के चक्कर में, तो अब मुझे सर वो गाड़ी नहीं चाहिए, तो मुझे दूसरी पसंद आ गई। बोले मॉडल बताओ, मैं बताया, बोले भाई तो बहुत महंगी गाड़ी है, तो 1.5 करोड़ के आसपास चली जाएगी। हमको तो क्या दिक्कत है, पैसा आप दे रहे हैं ना। बोले यार लेकिन उसकी माइलेज बस 5 की है, 5 की माइलेज देगी। तुम फील्ड में, तुम 1 साल में मैंने लगभग 55,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है अभी BMW। बोले तुम फील्ड में इतना चलते हो और ये गाड़ी और चलेगी, तो तुम्हें लगता है कि 5 की माइलेज वाली तुम्हें गाड़ी लेनी चाहिए। मैंने कहा भाई सिंपल सी कहानी है सर, कि आप सोचो कि यदि मैं 200 किलोमीटर एवरेज पर डे चलूँ तो 6,000 किलोमीटर 1 महीने में, यानी महीने में 72 है, 70,000 किलोमीटर 1 साल में। तो यदि मैं 6,000 किलोमीटर चलता हूँ और 80 का पेट्रोल रख लूँ तो कितना होगा सर, 48,000, 50,000 तो पेट्रोल पे खर्च कर सकते हैं महीने का ना। क्या दिक्कत है फील्ड में यदि दौड़ रहे हैं तो, क्योंकि यदि उतनी गाड़ी मैंने चला दिया तो सोचो बिजनेस कितना मल्टीप्लाई करेगा। बोले देखो अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अब तुमने वो कर दिखाया है जो मुझे चाहिए था। यानी कि मुझे ताज्जुब है कि पहली बार उन्होंने कभी महंगी गाड़ी रिकमेंड नहीं की, हर बार रोकते रहे, समझाते, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ इस बार। बोल दो भाई तुम ले लो, मुझे रोकने का अधिकार नहीं, क्योंकि अब तुम उस मुकाम पे हो, तुम कितना पैसा बर्बाद कर लो, बस 10 लाख बचाओ, जो इच्छा कर लो, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि अब तुम उस मुकाम पे हो। और तब हैट्स ऑफ आया, क्योंकि जब मैंने उनको हैट्स ऑफ किया उस समय, क्योंकि जब मैंने बार बार लेने का प्रयास किया कि गाड़ी ले लूं, अपने शौक पूरे कर लूं, ये टीवी ले लूं, ये मोबाइल ले लूं, तो बार बार वो डांटते थे।
मुझे एक बार नहीं समझ में आता था कि जब पैसा वो दे रहे हैं तो सामान मैं अपने पसंद से क्यों ले सकता। वो बोलते थे कि हर बार कि सबसे पहले घर, सबसे पहले घर, सबसे पहले घर। और जैसे मैंने पूरा किया घर वाला ड्रीम अपना, भाई साहब उनका फोन आया और बोलते हाँ अब ले लो। अब क्या भाई गॉड, यानी 1 CR की गाड़ी से 1.5 करोड़ जा रहा हूँ, मना नहीं कर रहे हैं, ये कैसा चमत्कार हो गया। बोले दोस्त इसलिए चमत्कार हो गया क्योंकि उन्होंने बोला कि जो बेसिक नीड में जो मेरी ड्रीम है कि मेरे हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना खुद का घर होना चाहिए, आपने वो कमिटमेंट पूरा कर दिया। अब आपके पास फ्रीडम है कि जो चाहो ले लो। दोस्त पैसा कहाँ जाता वो दिखेगा आपको, 10 को दिखेगा। पैसा कहाँ जाता अगले 2 महीने में जो नई गाड़ी आएगी साथ उससे दिखेगी, जो नेक्स्ट मंथ जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ फिर से उससे दिखेगी। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट में कितने प्रोपेगेंडा, कितने फेक न्यूज फैलाए गए हमारे बारे में, सोनम के बारे में, बहुत लोग के बारे में। आपको मालूम हो कि दीपा, प्रतीक, उन लोगों ने अपना दूसरा फ्लैट लेने जा रहे हैं। पहला फ्लैट हो चुका, दूसरा फ्लैट लेने जा रहे हैं। सोचिए आप क्या एज है, कितना टाइम हुआ काम करते हुए लाइफ में कि एक फ्लैट लेने के बाद दूसरा फ्लैट लेने जा रहे हैं। झा जी का हमने ओपनिंग किया था 30 तारीख को, बहुत प्यारा घर था उनका। सोनम 3 प्रॉपर्टी ले चुकी है। कितने लोग ले चुके दोस्त आपको नजर आएगा। सर ने बोला था कि 2025 में हम सबसे बड़ी कंपनी होंगे घर के मामले में, ये हमसे ज्यादा घर किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा फिलॉसफी है कार से पहले घर, घर। तो जिन लोगों को डाउट था कभी, जिन लोगों ने मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाए थे कहाँ गया मर्सिडीज, उनको बताना चाहता हूँ दोस्त अब वो मॉडल नहीं चाहिए और बेटर चाहिए, क्योंकि 4 महीने हो गए ना, अब बेटर चाहिए। जब मेरी इनकम 30 लाख थी तब मैंने शायद वो बुक कराई थी, यस 30 लाख 29 लाख में बुक कराई थी। अब वहां से 10-11 लाख बढ़ चुका हूँ ना, तो वो क्यों लगी हूँ और बेटर क्यों नहीं। और बिलीव करो कि 4 महीने और रुकवा दिया आपने तो फिर ये भी नहीं कोई और लूंगा फिर, क्योंकि शौक है मेरा, वो है ना, शौक है। और मुझे थैंक यू सो मच डीके सारन सर को जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दी। डीके सर की वजह से ओके लाइफ केयर की वजह से दोस्तों मेरी या मेरी टीम की ड्रीम पूरी हो पाई। मैं आपको आह्वान करूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप कौन है फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से उस बच्चे ने, उस छोटे बच्चे ने लगातार 6 महीने सींचा बिना एक अंकुर निकले भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 1 साल हुआ कि 1.5 साल हुआ, आप किस कंपनी से बिलोंग करता है दोस्त, वो भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक बात से पड़ता है कि जब आप काम शुरू करेंगे तो क्या अपना वो ईमानदारी से एफर्ट डाल रहे हैं, बिना ज्वाइनिंग आए, बिना बिजनेस आए, क्या लगातार 6 महीने 1 साल 1.5 साल काम करने को तैयार है। एक बात दोस्त ध्यान देना, 16 साल पढ़ाई करके आपको 25-50 हजार की नौकरी मिलती है। 2 साल दिल से हम कर सकते हैं पढ़ाई, इसकी ये पावर देता है ये बिजनेस। और बिलीव करो पूत के पांव पालने में जो मैंने पोस्ट डाली थी दोस्त, ये वाकई में पालने से भी कंपनी उतर रही है। इतना बड़ा व्यवसाय, इतनी बड़ी लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म आज मिला है आपको, आपके सामने चल रहा है, आपको दिखता नहीं। एक लीडर ने बोला था इसमें कि हे भगवान कोई ऐसा कैमरा बना दे जो कैमरा स्ट्रगल के दिनों को रिकॉर्डिंग कर सके। जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम प्लान दिखा रहे होते हैं, भूखे पेट, हम बाइक से जा रहे हैं, मुंह पूरा होर फटे हुए हैं, चेहरा सूखा हुआ है, चेहरा काला पड़ गया धूल से, और उस टाइम जाके जब हम प्लान दिखाते हैं और उस समय हमारी रिकॉर्डिंग कोई नहीं करता। लेकिन आज हम बातें करते हैं कि मैंने घर लिया, मैंने फ्लैट लिया, मैं कार ले रहा हूँ, तो बातें लोग बोलते हैं अरे ये तो ऊपर वाली आईडी मिल गई थी, ये तो इसका लक बढ़िया था, ऐसा बोलते हैं। सर उस स्ट्रगल को किसी ने नहीं देखा है। और आपका वही टाइम दोस्त चल रहा है, या तो आप अपने खानदान के लिए बेंचमार्क बनोगे, क्योंकि जो मैं करने वाला हूं, जो मैं कर चुका हूं, किसी ने नहीं किया मेरे खानदान में, जो मैं इवन करने वाला हूं अगेन कोई नहीं कर पाएगा, अभी तक नहीं कर पाया एटलीस्ट। आगे तो बेंचमार्क बनते ही तोड़ने के लिए। दोस्तों मैं हमेशा आपसे ये बोलूंगा कि जो ये टाइम है ओके लाइफ के रूप में, जो ये प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है ना, आप उसको महसूस करिए। सही बताऊं तो उसको महसूस करिए। अभी आप ये फील नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। हम लोग के सामने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां आई जो बड़ी हो गई, और बहुत बड़े प्रोफाइल कंपनियां आई जो छोटी हो गई। दोस्त वही वो टाइम चल रहा है। मैं आपको आवाहित करूंगा कोई भी टीम ज्वाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किस कंपनी से फर्क नहीं पड़ता, पर एक बार प्लान को देखिए, और जो लोग भी ओके लाइफ से दोस्तों बिलोंग करते हैं उनसे संपर्क करके बैठिए उनके पास में। यदि मेरी मर्सिडीज नहीं आई आज के 4 महीने अगस्त में नहीं आई, तो उसके पीछे स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी, और वो मैं लाइव आपको 10 को करके दिखाऊंगा क्या स्ट्रेटजी थी, क्या हमने किया आखिरकार इन 4 महीने, उन पैसों से क्या किया। राइट, तो थैंक यू सो मच। आई होप जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपको मैसेज मिला होगा। आप बस बैठे